भस्मासुर नाम का एक असुर बड़ा ही शक्तिशाली था। शक्तिशाली के साथ साथ बड़ा ही मूर्ख भी था। तो वो शिवजी भगवान की बहुत पूजा अर्चना करता था। सारा दिन शिव भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहता था। तो एक दिन शिव भगवान खुद प्रकट हो गए और उन्होंने भस्मासुर से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो भस्मासुर ने सोचा कि सही मौका है, भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए हैं, तो मैं इनसे आज एक वरदान मांग लेता हूँ। तो भस्मासुर ने वरदान ये मांगा, उसने शिवजी भगवान से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि जिस भी व्यक्ति के मैं सर पे हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए। अब हमारे भोलेनाथ तो बहुत दयालु हैं, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा और भस्मासुर को ये वरदान दे दिया कि कोई भी भस्मासुर अगर जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और वहाँ से शिव भगवान अंतर्ध्याय हो गए। अब भस्मासुर ने सोचा कि सबसे पहले मैं शिवजी के पीछे ही जाता हूँ, क्योंकि वो मूर्ख था। मैंने आपको शुरू में बताया ना, भस्मासुर जितना भी शक्तिशाली था लेकिन वो बहुत बड़ा मूर्ख था। तो वो भगवान शिव के पीछे पड़ गया और उसने सोचा कि भगवान शिव के सर पे हाथ रख देता हूँ। तो उसने भगवान शिव के ऊपर हाथ रखना चाहा और भगवान शिव के पीछे पीछे भागने लगा। अब भगवान शिव भी भागने लगे। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया, मैं तो अभी उसको वरदान देके आया हूँ और ये मेरे पीछे पड़ गया। अब ऊपर से विष्णु भगवान सब कुछ देख रहे थे और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे भोलेनाथ, हमारे दयालु इतने संकट में आ गए हैं। उन्होंने तुरंत नारद जी को भेजा कि जरा जाओ, कुछ ऐसी चीज करो जिससे इस भस्मासुर का खुद का नाश हो जाए। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, उन्होंने एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर का ध्यान भटकाने के लिए उसके पीछे चले गए। यानी वो जो मोहिनी का रूप लिया था वो भस्मासुर के पीछे चले गए। अब भस्मासुर शंकर भगवान के पीछे भाग रहा था, तो उसने देखा एक सुंदर सी मोहिनी वहां पर है। तो उसने क्या किया, भोलेनाथ का पीछा तो छोड़ दिया, अब भस्मासुर मोहिनी के पीछे भागने लगा। तो जैसे वो भागता भागता कहीं रुका तो वो मोहिनी भी वहां पर रुकी। तो उस मोहिनी ने कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तो भस्मासुर तो बहुत खुश था, मोहिनी के रंग रूप में इतना खोया हुआ था कि उसने कहा बिल्कुल करूंगा। तो मोहिनी ने कहा, मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो तुम्हें अपने सर पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ेगी कि तुम मेरे अलावा किसी और से जीवन में आगे शादी नहीं करोगे। अब भस्मासुर इतना खोया हुआ था और साथ ही साथ मूर्ख था, तो उसने अपने सर पर जैसे ही हाथ रखा तो भस्मासुर वहीं पर भस्म हो गया और विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। यानी जो मोहिनी का रूप विष्णु भगवान ने धारण किया था, विष्णु भगवान भस्मासुर के भस्म होते ही अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने नारद जी को और भोलेनाथ को स्वयं वहां पर बुलाया और भोलेनाथ जी को ये समझाया कि माना कि आपकी भक्ति बहुत करता था भस्मासुर, आपकी भक्ति में लीन रहता था, लेकिन कभी कभी आपको अपना सब कुछ, इतना ज़्यादा आशीर्वाद भी सामने वाले पर न्योछावर नहीं करना चाहिए, जबकि आपको पता है कि इससे सृष्टि का कल्याण नहीं विनाश होता। तो भोलेनाथ को विष्णु भगवान की बातें समझ में आ गई और भोलेनाथ ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ से चल दिए। तो दोस्तों, कभी कभी हमें किसी के भी साथ हमेशा अपनी बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हमेशा हमको अपनी बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। किसी के प्रेम या किसी की भक्ति या किसी के इतना कुछ कहने पर अपना सब कुछ उस पर लुटाना नहीं चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।